हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑपरेशन। दिस आर मैनी ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन प्रोसेस। प्रोसेस में कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस नीड टू बी क्रिएटेड इन द सिस्टम फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। हम जब हमारे सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तो हमें प्रोसेस को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। अ प्रोसेस में बी क्रिएटेड बाय अनदर प्रोसेस यूजिंग फॉर्क। किसी भी प्रोसेस को के द्वारा हमको अगर किसी अदर प्रोसेस को क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्क का यूज़ कर सकते हैं। अ क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस एंड द क्रिएटेड प्रोसेस इज द चाइल्ड प्रोसेस। जैसे हमने क्या करा कि ये फॉर्क का यूज़ करके हमने कोई प्रोसेस को क्रिएट करा है, तो जिस प्रोसेस के द्वारा किसी दूसरे प्रोसेस को क्रिएट किया गया है तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, पेरेंट प्रोसेस। इट मीन्स पेरेंट प्रोसेस के ने क्या फॉर्क का यूज़ किया और फॉर्क का यूज़ करने के बाद में इसने जो प्रोसेस क्रिएट करी वो प्रोसेस क्या कहला रही है, चाइल्ड प्रोसेस कहला रही है। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ रिटर्न 0 है और यहाँ पर रिटर्न क्या आ जाता है, प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड। जब हम फॉर्क के थ्रू क्या करते हैं, एक प्रोसेस किसी अदर प्रोसेस को क्रिएट करती है तो फिर उसकी प्रोसेस आईडी भी जनरेट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस प्रीम्पशन। प्रीम्पशन इट मीन्स क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस को बीच में छोड़ देना। तो इन एन इंटरप्ट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन प्रीम्पशन that suspend the process executing currently and next process is to be execute is determined by the short term scheduler। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि कोई भी इंटरप्ट ऑकर होता है। इंटरप्ट कैसा हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है, हार्डवेयर इंटरप्ट भी हो सकता है। जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है और सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर इंटरप्ट आता है तो वो प्रोसेस को क्या कर देंगे, प्रिम्प्ट कर देंगे, इन्हें सस्पेंड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, जो कि प्रोसेस रनिंग में चल रही है उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को क्या कर देंगे, हम एग्जीक्यूट होने के लिए उसे सीपीयू अलोकेट कर देंगे। ये किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है कि किसी प्रोसेस को प्रिम्प्ट करना है या नहीं करना है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू। इसके थ्रू हम ये डिसाइड होता है कि कौन सी प्रोसेस को प्रिम्प्ट करना है या नहीं करना है। जैसा डायग्राम में हम देखें कि एक रेडी प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या हो रही है, रनिंग के लिए डिस्पैच हो रही है। जब ये रनिंग में है और मान लो कोई सा यहाँ पे हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट आ जाए या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ जाए, दोनों में से कोई सा भी इंटरप्ट आ जाए तो क्या होगा कि ये जो प्रोसेस रनिंग कंडीशन में है, एग्जीक्यूशन की कंडीशन में, वो क्या हो जाएगी, प्रिम्प्ट हो जाएगी और फिर उस इंटरप्ट हैंडलर के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, इंटरप्ट को दूर करने के बाद में फिर से वो कहाँ आ जाएगी, रेडी स्टेट में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोसेस का प्रिम्पशन होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ब्लॉकिंग। The process is blocked if it is waiting for some event to occur। कई कब प्रोसेस को ब्लॉक किया जाता है, जब किसी वो इवेंट का वेट कर रही हो कि ये इवेंट होगा। दिस इवेंट मे बी इनपुट आउटपुट एज द इनपुट आउट इवेंट आर एग्जीक्यूट इन द मेन मेमोरी एंड डोंट रिक्वायर द प्रोसेस। सर यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम मान लो एक प्रोसेस है जो कि क्या कर रही है, उस किसी भी इवेंट का वो वेट कर रही है। इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट इवेंट भी हो सकते हैं या फिर वो वेट कर रही हो कि उसे कोई सिग्नल मिले तो वो क्या करे, एग्जीक्यूशन के लिए जाए। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा कि उसे या तो अगर इनपुट आउटपुट इवेंट का वेट कर रही है तो उसे इनपुट आउटपुट लेना पड़ेगा मेन मेमोरी से, या फिर किसी सिग्नल का वेट कर रही है तो वो सिग्नल कहाँ से मिलेगा उसको, ओएस से। तो इस कंडीशन में अगर उसे प्रोसेसर की नीड नहीं होती है तो उस प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, यहाँ पर हमारी प्रोसेस जो कि क्या है, रेडी
कंडीशन में है, जब रेडी से डिस्पैच किया तो वो रनिंग में आ जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई इंटरप्ट ऑकर होता है तो ये प्रिम्प्ट हो जाएगी और रेडी स्टेट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो कि रनिंग स्टेट में आ जाए और वो अगर वो इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है, जैसे उसे इनपुट आउटपुट चाहिए मेन मेमोरी से, तो वो क्या हो जाएगी, इनपुट आउटपुट का वेट कर रही है तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, अब जब उसका इनपुट आउटपुट का जो भी इवेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रोसेस फिर से कहाँ चली जाएगी, रेडी स्टेट में। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। कब, जब वो किसी इवेंट का वेट कर रही हो और उसे प्रोसेसर की नीड नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस टर्मिनेशन। आफ्टर द प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स लास्ट इंस्ट्रक्शन इट इज़ टर्मिनेटेड। जब कोई प्रोसेस क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है तो उसके लास्ट इंस्ट्रक्शन के बाद में उसे क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अ चाइल्ड प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड बाय इट्स पेरेंट प्रोसेस। कोई सी भी जैसे चाइल्ड प्रोसेस हमने देखी यहाँ पर कि कोई प्रोसेस जो अदर प्रोसेस को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, वो चाइल्ड प्रोसेस है। तो पेरेंट प्रोसेस क्या कर सकती है, उस चाइल्ड प्रोसेस को भी टर्मिनेट कर सकती है। फिर क्या है, इट्स पेरेंट प्रोसेस इफ इट इज़ टास्क इज़ नो लॉन्गर रिलेवेंट। इट मीन्स ये कि जैसे चाइल्ड प्रोसेस का अगर कोई टास्क जो है बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है तो उसे पेरेंट प्रोसेस क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, अ चाइल्ड प्रोसेस सेंड इट्स स्टेटस इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट प्रोसेस बिफोर इट टर्मिनेटेड। जब भी चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाता है तो उससे पहले चाइल्ड प्रोसेस क्या करती है, अपने पेरेंट प्रोसेस को स्टेटस देती है, इसके बाद में वो टर्मिनेटेड होती है। अगर मान लिया जाए कि किसी पेरेंट प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर दिया जाए, जैसे अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें कि ये पेरेंट प्रोसेस है, अगर इस पेरेंट प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर दिया जाए तो चाइल्ड प्रोसेस जो है अपने आप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इसी के थ्रू क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर अगर हम पेरेंट प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं तो चाइल्ड प्रोसेस अपने आप जो है टर्मिनेट हो जाती है। तो ये जो है हमारे प्रोसेस के ऑपरेशन है, जिसमें प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस प्रिम्पशन और प्रोसेस ब्लॉक्ड और प्रोसेस टर्मिनेशन आते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।